नमस्कार। मैं एक पेरेंट्स हूँ एंड मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि बैच 2024 एमबीबीएस स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, उनकी जो फीस हाइक का केस है उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। उस बेस पे मैं कुछ रियलिटी पॉइंट्स या जो भी सीक्वेंस हुई है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले नीट 2024 जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जून 4 2024। सो वी ऑल नो दैट when result declared, then what happened and what type of results we received. So major setback was that from the result itself, because there were many students who got very good marks, more than 600 marks, and then whole turmoil started, and case went to the Supreme Court, and many agitations, etc. happened. So that was, situation in 2024 after NEET result was declared, and we all know that we have gone through around 2-3 months dilemma and terrible situations, mentally and physically also. And after that, counseling started, and after counseling, we got admissions in the UP Private Medical College, because there are many different situations. So higher ranking students and good mark students also has to go for these Uttar Pradesh private medical colleges, and there were so many other reasons behind that. So now situation is that UPDGME has recently issued the notification of fees hike retrospectively for the batch 2024 students. So I will go through the timeline, what happened and how it happened, and some major points उसको भी मैं हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि नीट यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 जनवरी को, एंड 12 जनवरी यूपी गवर्नमेंट they have constituted the fix fees फिक्सेशन कमिटी, और बहुत सारी जगह पे उन्होंने फीस रेगुलेटरी कमेटी भी बताया हुआ है। वो 12 जून 2024 को ही एस्टेब्लिश हो गई थी, और उन्होंने जो है फर्स्ट नोटिफिकेशन इश्यू किया था 11 जुलाई को। I have collected some documents also. This is a notification of MCC, and they have announced on 29th July that counseling will start on 14th August 2024. This is notification by MCC on 29th July that counseling will start on 14th August 2024. Okay, so whatever the fees etc. and prospects etc. are there, that has to be published before this date, and whoever students are there, they should know the information upfront, क्योंकि सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग शुरू होने से पहले फीस वगैरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उस दौरान यूपी गवर्नमेंट का भी ब्रोशर निकल गया था नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के लिए, और वो निकला था 1 अगस्त 2024, क्योंकि सब सिग्नेचर यू कैन सी दिस 31
July they have signed it, and notification issued was 1st August 2024. अब जो है ये नोटिफिकेशन निकाला है DGME ने 11 जुलाई 2024. I will show you know some proof and evidence also. वो भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या हुआ है और कहाँ पे क्या मेंशन किया गया है. तो 11 जुलाई को DGME ने नोटिफिकेशन निकाला फीस स्ट्रक्चर के लिए फॉर द बैच 24-25 के लिए, कि उन्होंने बोला कि हमने जो है 12 जून 2024 को फीस फिक्सेशन कमेटी का गठन किया था, और उसके आधार पे उन्होंने 11 जुलाई को ये फीस का स्ट्रक्चर निकाला, और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो 23-24 की फीस है उसी को कंटिन्यूएशन 24-25 में भी करेंगे. तो वो क्लियरली बताया गया था, और इस बेस पे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया. अब जो है क्या हुआ कि ये 11 जुलाई को डिक्लेयर होने के बाद 11 जुलाई को डिक्लेयर होने के बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया. उन्होंने अनएडेड मेडिकल अलाइड साइंस कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन ऑलरेडी उनका चल रहा है. तो उसके नाम से उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी, पिटीशन नंबर 6828/2024. वो कब फाइल की है उसकी डेट अवेलेबल नहीं है, मगर मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने फाइल किया है 11 जुलाई 2024 डेट के बाद. ओके. सो इसके जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो एक कॉपी है. सो ये कॉपी PDF है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो 17 अगस्त 2024 को कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसका है. तो उसमें से मैं आपको मेजोरिटी जो क्रक्स है या जो मेजोरिटी एक्सपर्ट्स और एक्सेप्ट्स है वो टेक्स्ट को मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ किस तरह से मेंशन किया हुआ है. तो ये बेसिकली फीस वगैरह का पूरा डिटेल बताया हुआ है इस हाई कोर्ट के जजमेंट में, और उसके आर्ग्यूमेंट और वो जो पॉइंट्स कैसे रखे वो भी बताया गया. तो आप देखिए, सबसे पहला है कि 2023 की जो फीस है वो भी रेगुलेटरी कमेटी ने मीटिंग करके बैच 2023-24 की फीस है, वो भी फीस रेगुलेटरी कमेटी ने 3 बार मीटिंग अरेंज की थी इन जून, जुलाई और अगस्त में. उसके बेस पे उन्होंने फीस डिसाइड करी थी 23-24 की. तो अब देखिए, फीस रेगुलेटरी कमेटी 2023 में भी थी, और उन्होंने फीस फिक्सेशन कमेटी जो है उन्होंने डिसीजन लिया था कि उस बैच की फीस कितनी रखी जाएगी. ठीक है. फिर जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 12 जून 2024 को फीस रेगुलेटरी कमेटी कंस्टिट्यूट हुई फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25. ओके. और इसमें लिखा है कि उन्होंने एक्सरसाइज 2006 का यूपी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं करी. मगर आप जब उसका नोटिफिकेशन देखोगे 11 जुलाई का, तब उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने 12 जून को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसके बाद में जो है यहाँ पे आप देखिए, किसी भी संस्था द्वारा समिति के समक्ष आवेदन नहीं किया गया है. इसका मतलब कि 11 जुलाई को जब ये नोटिफिकेशन निकाला तब तक कोई भी कॉलेज ने फीस फिक्सेशन कमेटी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया कि उसको फीस वगैरह में प्रॉब्लम है, उनको फीस इंक्रीज करनी है. कोई भी चीज उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं करी. ठीक है. और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है
कि इसीलिए जो फीस फिक्सेशन कमेटी ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन कॉलेज से नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बैच 24-25 के लिए भी सेम फीस जो है 23-24 का, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन 2006 के अकॉर्डिंग उन्होंने कंटिन्यू कर। तो ये होने के बाद भी जो कॉलेजेस हैं वो बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 2006 रूल्स में फीस रेगुलेटरी कमेटी ने डिसीजन नहीं लिया, मगर फीस फिक्सेशन रेगुलेटरी कमेटी बोल रही है कि हमने डिसीजन लिया था क्योंकि कोई कॉलेज आया ही नहीं था। फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी वहीं पे आ रही है कि 12 जून को कमेटी बन गई है और 11 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाल रहा है, तब तक कोई कॉलेज ने कोई ऑब्जेक्शन या जो भी है अपना पक्ष रखा नहीं था। ओके, फिर 11 जुलाई को जब नोटिफिकेशन आता है तब जाके वो फिर अगेंस्ट में, मीन्स फीस फिक्सेशन कमेटी के अगेंस्ट में वो अप्लाई करते हैं, कोर्ट में पिटीशन वगैरह फाइल करा है, उसी का ये डिसीजन है। तो ये पूरा उसी का डिस्कशन चल रहा है कि क्या हुआ था। फिर आप देखो उसमें लिखा है कोर्ट ने 11 जुलाई को, इसीलिए उन्होंने वो किया था, डज नॉट सफर फ्रॉम any illegality and the decision has taken only in the interest of students so that they do not suffer difficulty while filling up choices institution counseling etc. इसीलिए उन्होंने 11 जुलाई को नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने थी 14 अगस्त से, और शायद 10 जुलाई का कोई डेट था कि काउंसलिंग के लिए उनको नोटिफिकेशन इश्यू करना था, उसी के लिए। मगर एट द एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अभी भी सफर कर रहे हैं। फिर उसमें एक और मेंशन है कि 5 मेडिकल कॉलेज जो नए बनने वाले हैं उसका फीस के बारे में कोई वो था नहीं, इसलिए उसके पिटिशन का कोई इसमें रोल नहीं है। सिंस फी स्ट्रक्चर ऑफ न्यू 5 मेडिकल कॉलेजेस वाज नॉट डिटरमाइंड, दे स्टैंड ऑन completely different footing than the petitioner institution। तो वो तो नॉर्मल है कि नए कॉलेजेस है, उसको इस पिटिशन में थे नहीं। It was further submitted that it is not necessary that fee be determined every year, nor there is any statutory provision providing for the same accordingly। देख रहे हो आप, उसके खुद के उसमें बोल रहा है कि हर साल का फीस रेगुलेटरी कमेटी बैठना जरूरी नहीं है। तो फिर क्यों 2023 में बैठा था और फिर 2024 में फिर क्यों बैठा, और आगे मैं दिखाऊंगा कि 2025 बैच के लिए फिर से फीस फिक्सेशन कमेटी बैठी है। उसका मतलब हर साल वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लिखा है कि हर साल फीस का रिस्ट्रक्चरिंग करना टेक्निकली और लीगलिटी अच्छा नहीं होगा। वो मैं आपको बताऊंगा डिसीजन कि हर 3 साल में एक बार ही करना सही होता है, हर साल करना ठीक। मगर फिर भी फीस फिक्सेशन कमेटी है, 23 में भी थी, 24 में भी है और 25 में भी बैठे। और फिर बोला देर इज नो इलीगलिटी कंटिन्यूइंग द सेम फी स्ट्रक्चर फॉर द सब्सिक्वेंट, वो सब आर्ग्यूमेंट वगैरह है। इस केस में मेन 2-3 केस का रेफरेंस दिया गया है। एक तो है कि इस्लामिक एकेडमी केस है, दूसरा है पीए इनामदार केस है, और थर्ड है एक आईआईएम का केस है। तो इस केस में ईमान इनामदार जो केस हुआ था उसमें लिखा हुआ है जजमेंट में कि जो इस्लामिक एकेडमी केस था एंड द प्रोसीजर मेंशन देयरिन appears to be only safe method of ensuring fees extortionate fees are not charged by medical college। that means that मेडिकल कॉलेज जो है बहुत सारे फीस इंक्रीज करके पेरेंट्स और स्टूडेंट को निचोड़ नहीं सकते फाइनेंशियल। वो ऑलरेडी जजमेंट में दिया गया कि दे कैन नॉट एक्सटोर्ट मोर फीस बाय द मेडिकल कॉलेजेस। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था उसका भी देखिए आप, उसमें मेंशन किया है द फीस इज टू बी फिक्स्ड ऑन द प्रपोजल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स
supported by documents and procedure of fee finalization should commence or at least 6 months in advance of the commencement of the academic year. Means कोई भी सत्र की एकेडमिक सेशन की फीस जो है 6 महीने के एडवांस में सत्र शुरू होने से पहले प्रोसीजर शुरू हो जानी चाहिए। ऑलरेडी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी कोर्स का एकेडमिक सेशन का फीस रिस्ट्रक्चर करना है, उसके 6-8 महीने पहले कमेटी बन जानी चाहिए और वो काम करना शुरू करना चाहिए। जबकि इस केस में आपने देखा कि 12 जून को ही कमेटी बैठी है और 11 जुलाई तक उन्होंने डिसीजन भी दे दिए थे। वो तो सही है, 1 महीने का टाइम था, फिर भी कॉलेजेस ने रिप्रेजेंट नहीं किया था और बाद में उन्होंने रिप्रेजेंट किया और हाई कोर्ट गए और वो सब हुआ। ये पूरा प्रोसीजर है। वंस द इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, कमिटी प्रोसीड टू डिटरमाइन such period as notified by the state government. यूपी अनएडेड मेडिकल एयरफोर्स एसोसिएशन 17 मेडिकल कॉलेज के साथ कनेक्टेड है और वो बोल रहे हैं वो लोग एग्रीव्ड पर्सन है। इंस्टीट्यूट कॉलेजेस है वो एग्रीव्ड पर्सन है, उसी के ऊपर डिसीजन और डिस्कशन चल रहा है कि फीस रेगुलेटरी कमिटी जो है उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने मेजर जो कोर्ट का जो जजमेंट आया 17 अगस्त 2024 का, इलाहाबाद का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आईआईएम का केस है, उसको बेस बनाया गया है कि उसमें कोर्ट ने बताया कि फीस का रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो वो अलाउड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेस मेन बनाया गया, मगर उसको बेस बना के उसके जजमेंट को साइट किया है और उसी को रेफरेंस बना के कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो उसके जजमेंट का आप देखोगे, जो कोर्ट का जजमेंट है 17 अगस्त का, उन्होंने आईआईएम के जजमेंट 12 जून 2016 का है, उसी के बेस पे सेम जो डिसीजन उन्होंने दिया हुआ है। मगर उस डिसीजन का जो एक पॉइंट है ना, उसको वो फॉलो नहीं करा है पहले, कि कमिटी इन फ्यूचर टू डिस्चार्ज इट्स स्टेच्यूटरी फंक्शन इन डिटरमिनेशन ऑफ फी वेल इन एडवांस। उन्होंने उस टाइम भी डिसीजन दिया था कि जो फीस रेगुलेटरी कमेटी वगैरह है, उसको फीस जो रिस्ट्रक्चर करनी है वो वेल एडवांस में करनी पड़ेगी। उस चीज को उन्होंने इस केस में भी फॉलो नहीं किया, जो टाइम टू टाइम बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में भी और ये आईआईएम के 2016 के जजमेंट में भी, कि कोई भी एकेडमिक सेशन की फीस है वो 6 महीने पहले से कमेटी बना के फाइनल करनी चाहिए। और इसमें तो कमेटी बनी भी है। ठीक है, और कमेटी बनने के बाद कोई कॉलेज ने रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं था। यहाँ फिर वही लिखा हुआ है, फिर क्लियरली यहाँ लिखा है, इट सीम्स दैट द फीस रेगुलेटरी कमिटी हैज फेल्ड टू अंडरटेक द exercise after being duly constituted and has not made any recommendation determining the fee, which is certainly very serious lapse. फीस रेगुलेटरी कमेटी ने 1 महीने में डिसीजन लिया या डिस्कशन किया, उसके प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं, वो फीस रेगुलेटरी कमेटी की प्रॉब्लम है, ना कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। इस पूरे मामले में अगर आप देखोगे कि जो फीस रेगुलेटरी कमेटी है और यूपी टीजीएम है, उसके बेस पे लैप्स ऑफ और से लैक ऑफ देयर ड्यूटी, कि दे उन्होंने अपना ड्यूटी जो है टाइम से समय से पूरा नहीं किया, जो उसके कोर्ट के जजमेंट एटसेट्रा है और कोर्ट ने बताया गया है, फिर भी उन्होंने वो फॉलो नहीं किया। अब सिचुएशन ये है कि उसका जो खामियाजा है वो पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है 2000 बैच 2024 उसको भुगतना पड़ा। देखो,
उन्होंने क्या रीजन दिया है? द डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीस फिक्सेशन कमिटी हैज बीन आर्बिट्ररी attributed to the जनरल इलेक्शन इन द कंट्री। अगर जनरल इलेक्शन की वजह से हुआ है तो जनरल इलेक्शन की डेट एटसेट्रा जो है बहुत टाइम पहले डिस्कस हो जाती है, और डिसीजन आ जाता है कि कब इलेक्शन हो रहा है, कब रिजल्ट्स आना है। तो डीजीएमई को उस टाइम पता होना चाहिए कि उनको फीस वगैरह के लिए पहले से उनको प्रोसेस शुरू करना है, अगर करना है। मगर वो सिर्फ एक्सक्यूज देते रहते हैं, अलग अलग टाइप के, क्योंकि उनकी खुद की फॉल्ट है, उसको थोड़ा वो करने के लिए वो बताते रहते। फिर क्या लिखा है? ये जो केस का साइटेशन है इस्लामिक एकेडमी का, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बताया गया कि फीस वंस फिक्स शुड नॉट ordinarily be changed for a period of 3 years unless there exists an extraordinary reason। अगर extraordinary reason है तभी चेंज हो। जब इस केस में मैंने बताया कि 2023 में भी कमेटी बैठी थी उस साल की फीस फिक्स करने के लिए, उन्होंने डिसीजन लिया। फिर 24 में कमेटी बैठी, एक महीना उन्होंने भी लिया, और उस दौरान कॉलेजेस ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, और फिर उन्होंने फीस फिक्सेशन का डिसीजन दे दिया। और आगे भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि ये तो 17 अगस्त 2024 का ही डिसीजन हम देख रहे हैं। उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें दो तीन हुई है, उसको भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मगर ये जो केस है वो इस्लामिक एकेडमी का जो केस है, बहुत ही माइलस्टोन केस है, और उसी के बेस पे अभी तक जो है बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली लिखा है, the authority or body shall take the decision as regards fees chargeable latest by October of the year concerned, so that it can form part of the prospects। इसका मतलब कि अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर वो बोलते हैं अप्रैल में शुरू होता है, तो अप्रैल में जो सेशन शुरू होता है उसके लिए अक्टूबर से कितनी फीस होगी उसके बारे में बता देना चाहिए, और एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग टू इसको हम अगर देखें तो यूपी डीजीएमई को जनवरी दिसंबर में शुरू कर देनी चाहिए एक्सरसाइज, बैच 2024 का फीस स्ट्रक्चर रिवाइज करने के लिए, कि उनको अगर चेंज करना है तो उसकी एक्सरसाइज जनवरी 24 में शुरू करनी चाहिए। और मैंने बताया कि 23 में भी ऑलरेडी एक्सरसाइज की थी, उसी टाइम उनको डिसीजन ले लेना चाहिए कि 24 25 की फीस कितनी रहेगी। वो तो ले सकते हैं ना, 2 2 साल का डिसीजन, क्योंकि उसका तो कोई रूल्स नहीं है कि वो नहीं ले सकते, कितने टाइम के लिए ले सकते हैं वो सब। मगर मेन था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं परफॉर्म करी ऑन टाइम, उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इस्लामिक वाले स्टेटमेंट ये भी लिखा है, with a view to ensure that an educational institute is kept within its bounds and does not indulge in profiteering or otherwise exploiting its students financially। प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होने चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज होती है डिस्कशन में, और ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है ये बैच 2024 यूपी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर में, और उसके बेस पे जजमेंट आ जाता है। ये 17 अगस्त 2024 का जजमेंट है, और उन्होंने डायरेक्शन दिया है, द फीस रेगुलेटरी कमिटी shall proceed fix the fees for academic session 24-25 before this court in accordance with law। The petitioner institutes are required to submit all the documents and proposal, if not ready already done, within 1 week from by 24th August 2024। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अगस्त 24 से पहले सब इंस्टीट्यूट को डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए, और फीस फिक्सेशन कमेटी को 4 हफ्ते के अंदर 21 सितंबर 2024 से पहले
अपनी फीस वगैरह फिक्स कर देनी चाहिए। मगर हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ हुआ नहीं, और हुआ भी, और अक्टूबर एंड में फिर से नोटिफिकेशन निकला है। मैं आपको अभी शेयर करूंगा कि अक्टूबर 2024 में फीस रिस्ट्रक्चरिंग का फिर से नोटिफिकेशन निकाला था। मगर ये अगस्त 2024 में कोर्ट ने बताया था कि फीस फिक्सेशन कमेटी है, फीस रेगुलेटरी कमेटी है, 21 सितंबर 2024 से पहले बता दे इसके बारे में। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि फीस कितनी इंक्रीज करनी चाहिए। It shall be open for the committee to consider the request for petitional institutes for the enhancement of the fees in proportion to the rate of inflation on the fee determined for academic session 21-22 as provided for in the order status of this court. उसका मतलब कि इसका जो पॉइंट है, पॉइंट सी है, डायरेक्शन कोर्ट ने प्रोवाइड करी, उसमें लिखा हुआ है कि 21-22 की जो फीस है उसका इन्फ्लेशन, उसका फीस को इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए बैच 24-25 की फीस को फिक्स करना चाहिए था। ठीक है, तो आपको मैं दिखाऊंगा एक। ठीक है, ये इलाहाबाद 17 अगस्त का वो है डिसीजन, और उसमें बोला है कि इन्फ्लेशन रेट पे होना चाहिए। फिर उन्होंने दो लाइन लिख दी है जो बहुत ही क्रूशियल है बैच 24-25 स्टूडेंट्स के लिए। will at the time of counseling the students will be informed about the fees determined for the academic session 23-24, which would be the provisional fee subject to the final fee determined by the committee. उन्होंने बता दिया कि भाई स्टूडेंट्स को भी बता दो कि आपकी जो फीस होगी बैच 24-25 की वो प्रोविजनल होगी, और उसके बाद बोला कि जो फीस इंक्रीज वगैरह होगी वो इंस्टॉलमेंट में ली जाएगी। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट है उसके बारे में डीजीएमई ने नोटिफिकेशन सेम डे को निकाल दिया, 17 अगस्त को। अब देखो, 17 अगस्त को कोर्ट का डायरेक्शन आता है, उसी दिन डीजीएमई एक्ट करता है। मगर उस जो नोटिफिकेशन है उसमें स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में बता देते हैं, मगर इन्फ्लेशन रेट पे कितनी फीस इंक्रीज होगी ये जो सी डायरेक्शन है उसको नहीं बताते हैं। इसमें ना कोर्ट बताती है क्लियरली, ना यूपी डीजीएमई डायरेक्शन बताते हैं कि फीस कितनी इंक्रीज हो सकती है। वो सिर्फ बताया कि फीस इंक्रीज होगी, और बैच 24-25 के स्टूडेंट्स को बता दो कि वो ये रिवाइज्ड फी होगी लेटर ऑन, सो आप वो मान के चलो। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। इसमें ना ये बताया गया कि आपको उनसे एफिडेविट वगैरह लेना है, आपको उनसे अंडरटेकिंग लेना है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ बताया कि आप उससे प्रोविजनल फी बताओगे और बाद में वो रिवाइज हो सकता है। मगर कहीं पे भी ये किसी ने नहीं बोला कि कितना परसेंटेज रिवाइज का चांसेस हो सकता है और क्या होगा। तो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर हम सोचते हैं फीस का चेंजेस, तो भी हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% हो सकता है, एट मैक्स 5% हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। वो 20% तक कर दिया है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि जब भी सारे पेरेंट्स ने, सारे स्टूडेंट ने जब ये एडमिशन लिया यूपी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तब उन्होंने एफिडेविट अंडरटेकिंग साइन किया कि भाई हाँ, हमको पता है कि कोर्ट का एक केस चल रहा है और फीस रिवाइज होगी। मगर उनको ये लग रहा था कि फीस रिवाइज 1-2-3% तक होगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 20% होगी, और वो भी इतना लेट होगी। ठीक है, कोर्ट ने तो बता दिया था
कि 21 सितंबर से पहले ही होगा डिसीजन, मगर वो हुआ नहीं 21 सितंबर से पहले। पहला तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, कितनी होगी, कितनी मैक्स होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी मिनिमम होगी, वो कहीं किसी ने नहीं बताया। और इन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाला, इन्होंने जो है अटैचमेंट जो है 2023 का कुछ लगा दिया, कोई नोटिफिकेशन ना। उन्होंने उसके साथ में ये जो कोर्ट का जजमेंट है वो दिया किसी को। अगर कोर्ट का जजमेंट की कॉपी दे देते या उनके कोर्ट के डायरेक्शंस की पूरी कॉपी दे देते तो पेरेंट्स को पता चलता कि क्या है। मगर यहाँ स्विफ्टली जो है उन्होंने नंबर केस बता दिया और कुछ और डॉक्यूमेंट ज्वाइन कर लिया 2023 अगस्त का। मेरे ख्याल से वो रिलेवेंट भी नहीं है शायद। मगर ये आप देखो कि यूपी डीजीएमई जो है, या जो भी इंचार्ज फीस रेगुलेटरी कमेटी है, वो किस तरह से काम करके क्या क्या बताते हैं, क्या डिस्क्लोज करते हैं। ये सब हुआ। कोर्ट ने बताया 21 सितंबर से पहले आप फीस बता दो, ठीक है। ये सब हो गया यहाँ तक। फिर होता है 28 अक्टूबर 2024 24 को यूपी डीजीएमई का नोटिफिकेशन निकल जाता है। दैट मीन्स यूपी डीजीएमई जो है वो अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर है, वो टाइमलाइन फॉलो नहीं करते 21 सितंबर का, मगर 28 अक्टूबर को वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि फीस रिस्ट्रक्चर हो गई है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट की कितनी फीस होगी। तो ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूट की चेंज है या नहीं है वो सारा बताया गया है इसमें। आप देखोगे कि जो हॉस्टल फीस है वो इंक्रीज कर दी है। तो मैं बता रहा हूँ हॉस्टल फीस जो है 1.75 थी। अब जो है अक्टूबर 28 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन निकाला। 28 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हॉस्टल फीस बढ़ा दी गई 1.92, और जो विविध शुल्क है वो 94 बताया गया। जो विविध शुल्क था 85,600, वो चेंज होके हो गया 94,160। उसका मतलब कि दोनों मिला के सब कॉलेजेस का 27,000 का फीस का इंक्रीज हो गया ऑलरेडी, जो फीस पे करी है उसके। उसमें से भी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कुछ कुछ कॉलेजेस के फीस जो है वो इंक्रीज करे थे अक्टूबर 24 में। उसका भी वो डेटा है, मैं वो करके दिखाता हूँ। तो जैसे श्री राम मूर्ति कॉलेज है, उसका फीस जो है 16,48,000 हो गया। जो पहले था, जो 11 जुलाई 2024 को था, उसका फीस था 13,51,000। ये एएमडी का है, उसके ऊपर वाला सर। हाँ, श्री राम मूर्ति कॉलेज का था 13,73,000, और अक्टूबर 2024 में उसका बढ़ाया गया 16,48,000। फिर जो शारदा का फीस था 1269, उसको चेंज नहीं किया गया। नीम्स का था पहले 11,92,212, उसको भी सेम रखा गया अक्टूबर 2024।
उसका मतलब कि 17 अगस्त के डिसीजन के बाद फीस फिक्सेशन कमेटी मिली, और उन्होंने मीटिंग करके सब इंस्टीट्यूट से अपना रिप्रेजेंटेशन लिया। उसके बाद डिस्कशन करके अक्टूबर 24 को ये फीस फिक्स करी है, किसकी चेंज करनी है किसकी नहीं करनी है। जैसे रायल खंड है, उसकी 15,60,000 कर दिया है, जो पहले थी 13,02,51। तो ये है कि अक्टूबर में कुछ कॉलेजेस की फीस बढ़ी, और सब कॉलेजेस की फीस, हॉस्टल फीस और अन्य फीस का इंक्रीज कर दिया 27,000। इसमें आप देखोगे, गौरक्षा मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर की, वो पहले थी नहीं, वो अभी ज्वाइन हुई है, नई कॉलेज थी उस साल की, तो अक्टूबर में उसका फीस का डिक्लेयर कर दिया। ये जो चारों कॉलेज है, उसका फीस एक जैसा ही रखा है। वो जो नई कॉलेजेस थी, उसका अक्टूबर में फीस का डिस्क्लोज किया गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है 11 जुलाई में कॉलेजेस की फीस, कुछ सिलेक्टेड कॉलेज मैंने ली है, ठीक है। 13, उसमें से आप देखो, हिंद कॉलेज है, उसका भी चेंज हुआ है अक्टूबर में। फिर श्री राम मूर्ति कॉलेज है, उसका भी चेंज हुआ अक्टूबर में। फिर रमा मेडिकल कॉलेज का माइनर चेंज हुआ। फिर मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज है, उसका भी अक्टूबर में चेंज हुआ। उन्होंने 8.9% बढ़ाया। श्री राम मूर्ति ने तो 20% बढ़ा दिए थे। और हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी ने भी 20% बढ़ा दिए थे अक्टूबर में ही। और ये दो तो नए कॉलेज थे, तो उसका कोई चेंज नहीं था। तो आप देखोगे कि दो कॉलेजेस के फीस 20-20% बढ़े थे, एक के कॉलेज 8.9 बढ़े थे। और कुछ और कॉलेज थे जिसका, सबका मैंने डेटा नहीं डाला है, मगर कुछ कॉलेजेस और के थोड़े बहुत बड़े हुए थे। तो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया बेस्ट 2024-25 का, जिन्होंने एफिडेविट लिख के दिया, उनको तो अक्टूबर 24 में ऑलरेडी बता दिया गया कि कितनी फीस होगी। और जो इंक्रीज फी थी वो सब पेरेंट्स ने, सब स्टूडेंट्स ने पे कर दी, जो डिफरेंस था वो पे कर दिया। तो सबको उस टाइम ये लगा कि चलो अभी मामला पूरा हो गया यहाँ पे। मगर यहाँ और कुछ चल रहा है। और फिर से जो कॉलेजेस है वो फिर से कोर्ट गए, क्योंकि वो फिर गए कोर्ट और बोले कि अक्टूबर में जो फीस फिक्स की है उसके अगेंस्ट में फिर उनको ऑब्जेक्शन। ठीक है। तो आप देखो कि कैसे चलता है। तो एक बार जो एफिडेविट या जो अंडरटेकिंग पेरेंट्स ने दी थी एडमिशन के टाइम, उसको उन्होंने टेक्निकली फुलफिल कर दिया है। ठीक है। उसको फुलफिल करने के बाद जो है इंक्रीज फीस भी पे कर। अब यहाँ क्या होता है कि कोर्ट का जब केस चलता है तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। फिर कॉलेजेस हाई कोर्ट गए, फिर उन्होंने अपनी पिटीशन वगैरह डाली, और फिर ये केस शुरू हो गया। फिर 11 दिसंबर 2024 को उन्होंने फिर से एफिडेविट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल किए, नया डॉक्यूमेंट्स सब, डिटेल तो है सारा, मगर वो अभी यहाँ नहीं दिखाया। मगर उन्होंने फिर से केस फाइल किया, और फिर 10 जनवरी 2025 को जो है, फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब देखो, एक बार प्रोसेस पूरा हो गया, और उसके बाद जो है फिर से वो पिटिशन डाली, और फिर से कॉलेज फीस इंक्रीज के लिए चले गए। फिर सारा प्रोसेस डिस्कशन सब हुआ। 11 दिसंबर 2024 को फिर से केस को
लॉन्च किया गया, फिर से वही इंक्वायरी वगैरह शुरू हुई। तो आप देखोगे कि फिर से कॉलेज ने फीस रेगुलेटरी कमेटी है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, इसलिए हमको फीस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो वो पूरा डिस्कशन है उसका, पूरा फीस रेगुलेटरी कमेटी कब कब मिली उसका पूरा डेट्स वगैरह है सब, आप देखो। अब देखो, फीस फिक्सेशन कमेटी को बताया गया था कि आप उसका डिसीजन ले लीजिए सितंबर तक, फिर उन्होंने नहीं लिया, अक्टूबर में फिर से आ गया यूपीडीजीएमई का नोटिफिकेशन फीस वगैरह। फिर वो फीस रेगुलेटरी कमेटी ने अपना काम ठीक से किया नहीं किया, तो सारे कॉलेज फिर से कोर्ट में चले गए। तो आप देखो कि फीस रेगुलेटरी कमेटी और कॉलेजेस के बीच में कम्युनिकेशन या जो भी है वो चलता रहता है, उसके चलते पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता। फिर उन्होंने अलग अलग रीजनिंग दी है कि भाई हमको ओरल, क्योंकि वो रीजन तो देना पड़ेगा कॉलेज को कि क्या प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने बोला जो एमओएम निकाला है उसमें ओरल प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, हमको ओरल जवाब देने का टाइम नहीं दिया गया, वो सब बताया गया है। मगर हम सब जानते हैं कि क्या होता है रियलिटी में, क्योंकि जब फीस फिक्सेशन कमेटी जुलाई में जून 2024 में मिली थी, और तब भी किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, फिर दूसरी बार हुई तब भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा नहीं हुआ। अक्टूबर में फीस का रिस्ट्रक्चरिंग डिस्क्लो पब्लिश हो गया, सब कुछ हो गया, फिर से बताना कि फीस रेगुलेटरी कमेटी ने ठीक से काम नहीं किया। तो ये जो है पूरा मामला जो है, फीस रेगुलेटरी कमेटी का काम नहीं करना, वो सब है। और अभी जो सफरर है वो पेरेंट्स और टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स है, बैच 24-25। अब देखो जजमेंट जो आया था 17 अगस्त का 2024 का, इसमें आप देखो, court is of view that the end of justice is in the present case would be met by directing the chief secretary government of UP to conduct an inquiry against the person responsible for delay in constitution of fees fixation committee। कोर्ट ने 17 अगस्त 2024 को बताया था कि चीफ सेक्रेटरी को इंटरनल इंक्वायरी करके देखना पड़ेगा कि फीस फिक्सेशन कमेटी क्यों टाइम से नहीं बनाई गई। लेट द इंक्वायरी बी कंक्लूडेड विद इन पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। अगस्त 2024 में बताया कि 2 महीने में इंक्वायरी कमेटी बना दो। उस कमेटी का बताने के बाद भी कमेटी बैठ जाती है, डिसीजन लेती है अक्टूबर में, और अपनी फीस वगैरह बताती है। फिर कॉलेज जाके बोलता है कि फिर भी उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, फिर इसीलिए हमको फीस बढ़ानी पड़ेगी। फिर से फीस रेगुलेटरी कमेटी का जो डिसीजन है उसको चैलेंज करा, और फिर भी कोर्ट ने मान लिया उसके चैलेंज को। और फिर से कोर्ट ने बोला कि चलो, तुम्हारा जो फीस रिवीजन है, to revisit the aspect of fee determination of the relevant courses strictly in accordance with the provision of 2006 provision. Fees deposit made by the student in terms of impunged, impugned determination will abide by outcome of fresh determination to be made। और उन्होंने क्या करा, considering aforesaid discussion, the impugned notification dated 28 October, जो 28 अक्टूबर को फीस रिवाइज का स्ट्रक्चर वगैरह डिस्क्लोज हो गया था, पब्लिश हो गया था, सारे स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा फीस भी भर दी थी, इज हियर बाय क्वेश्ड बाय द इशुएशन ऑफ रीट इन द नेम ऑफ certiorari। फर्दर रीट इन द नेचर ऑफ mandamus इज issued commanding opposite पार्टी नंबर 2। अब कोर्ट जो है
उसको तो अथॉरिटी है, उन्होंने डिस्क्लोज करके लिख दिया कि ये ऐसा हुआ। वो कब बताया? जनवरी 2000, 10 जनवरी 2025 को। ठीक है। तो कोर्ट ने बोला चलो फीस वगैरह फिर से करो। अब जो है, जनवरी 2025 को डिसीजन आया, तब से लेके फिर से फीस कमेटी बैठी, फिर डिस्कशन किया, फिर 5 जुलाई को उन्होंने डिसीजन दिया और 20-20% फीस का इंक्रीज कर दिया फॉर द स्टूडेंट और बैच ऑफ 2024-25। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कॉलेजेस की फीस। जैसे शारदा मेडिकल कॉलेज की थी 12,69,000, उन्होंने वो कर दी 15,23,000। कब कर दी? 5 जुलाई 2025 को। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फीस थी 11,92,000, उसकी फीस बढ़ा के कर दी 14,30,000। तो ये देखो, 5 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया और जो अक्टूबर 24 का नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग नोएडा निम्स की फीस 20% बढ़ गई, शारदा की 20 बढ़ गई, जेएस मेडिकल कॉलेज की 20%, टीएस मिश्रा कॉलेज की 20%, रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर की 20%। फिर जो नई कॉलेज थी गोरखपुर की और शामली की अजय सांगल कॉलेज, उन्होंने सिर्फ 3.75% ही बढ़ाया। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फीस बढ़ी है। इसका मतलब कि बैच 24-25 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और उनकी स्टडी ऑन गोइंग है, उसके दौरान बीच में ये फीस का रिस्ट्रक्चर कर दिया और वो फिर से फीस 20-20% बढ़ा दी गई है। वो 5 जुलाई को अनाउंस हुआ। तो आप देखिए, बहुत सारी कॉलेजेस की जो फीस है वो ऐसे ही बढ़ा दी गई है। ये देखिए, आप कुछ ही कॉलेजेस के नाम वगैरह है 5 जुलाई के डिसीजन में। उसके बाद जो है 24 जुलाई को फिर से फीस फिक्सेशन कमेटी ने नया नोटिस निकाला फॉर द न्यू बैच 25-26 के लिए। 20 दिन के अंदर फिर से न्यू नोटिफिकेशन निकाला और फिर से कुछ कॉलेजेस की फीस फिर से बढ़ गई। ये देखिए, जैसे हिंद मेडिकल कॉलेज ने अक्टूबर में 20% बढ़ाए थे 24-25 के लिए, फिर जुलाई में 25-26 के लिए फिर से 20% बढ़ाए। नीम्स ने 24-25 के लिए 20% बढ़ाए थे, 25-26 के लिए फिर से 20% बढ़ाए। शारदा वालों ने 25-26 के लिए नहीं बढ़ाया है, मगर श्री राम मूर्ति कॉलेज है उसने फिर से 20% बढ़ाए। जेएस मेडिकल कॉलेज ने सिर्फ 2% बढ़ाए। टीएस मिश्रा ने फिर से 20% बढ़ाए। तो आप देखिए कि जो यूपीडीजीएमई है या फीस रेगुलेटरी कमेटी है, वो अपने हिसाब से फीस का रिस्ट्रक्चरिंग और अनाउंस करते हैं, और वो भी बैक इफेक्ट से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बैच 24-25 के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया। जो नया बैच है उनको तो ऑलरेडी पता है कि कितनी फीस होगी।
और अभी से उनकी उतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, तो उनको तो ज्यादा नुकसान नहीं है, उनको बस ये है कि ज्यादा फीस देनी है, वो अभी पहले से पता है, काउंसलिंग से पहले से। हमको तो काउंसलिंग से पहले पता ही नहीं था कि कितना फीस इंक्रीज होगा। हमको तो यही बताया दिया गया था कि आपकी फीस रिवाइज होगी और आपको पुरानी फीस अभी देनी है। तो इसीलिए पूरा जो केस है वो क्लियरली दिखाता है कि इसमें बैच 2024-25 जो है, 24-25 का बैच है, उसके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो। तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है, मगर कुछ जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल है कि जब फीस फिक्सेशन कमेटी हर साल नहीं बैठ सकती है, तो इस केस में हर साल बैठी है, तो उसके कमेटी मेंबर्स क्या सेम थे? अगर सेम है तो उनको तो सारी इंफॉर्मेशन पहले से पता होगी। जब जुलाई 23 में कमेटी बैठती है, तो वो 25-24 बैच का डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? क्यों बैच 24 का कमेटी 12 जून 2024 को लेट बनाया गया, और उसके बावजूद 11 जुलाई में लिखा है नो इंस्टीट्यूट्स हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर फीस रिवाइजिंग। अगर नहीं सबमिट किए तो फिर उनको क्यों कंसिडर करें? और डीजीएमई हाई कोर्ट का डिसीजन के सेम डे पे नोटिफिकेशन निकालती है, मगर पूरा जजमेंट या डायरेक्शन नहीं बताती है। ना तो कोर्ट बताती है, ना डीजीएमई का नोटिफिकेशन निकालता है कि कितनी फीस इंक्रीज हो सकती है। और आप देखोगे, ये देखो आप डेटा, तो सारे कॉलेजेस ने फीस नहीं बढ़ाई है, कुछ ही कॉलेजेस ने फीस बढ़ाई है। 8-10 कॉलेज ने फीस बढ़ाई है, 8-10 कॉलेज ने फीस सेम रखी है, और 4-5 कॉलेज ने मिनी मीन्स थोड़ा 10% से कम फीस बढ़ाई है। तो ऐसा वेरिएशन क्यों हो रहा है? अगर इन्फ्लेशन वगैरह जो है लगता है, तो वो तो सबको सेम लगेगा। तो जो फीस इंक्रीज है उसमें इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? और कुछ कॉलेजेस ने फीस तो बैच 24 के लिए भी बढ़ाई, बैच 25 के लिए भी बढ़ाई। तो क्लियरली दिखाता है कि वो अपने तरीके से खुद डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो ये बताया कि चलो आप बढ़ा दो, फीस इंक्रीज कर सकते हो, मगर कितना कर सकते हो, किसके लिए कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, पूरा कोर्ट ने डायरेक्शन किसी को नहीं बताया। तो हम तो यही मांगेंगे कि जो रिट्रोस्पेक्टिव हाइक है वो नहीं होना चाहिए, और जो जनवरी 2025 10 जनवरी 2025 का ऑर्डर है, उस पे हाई कोर्ट फिर से विचार करे और उसको क्वैश कर दे। और जब हमने सेकेंड ईयर की भी फीस दे दी है, एकेडमिक ईयर 25-26 की फीस भी ऑलरेडी पे कर दी है, मीन्स 2 साल की जो फीस है रेगुलर, और जो अक्टूबर 24 में 27,000 इंक्रीज हुआ था, वो सारा 2 साल का फीस हमने दे दिया है। अब ज्यादा फीस मांगने का या इंक्रीज करने का वो कोई सवाल ही नहीं है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो है, वो बहुत सारे कॉलेजेस ने फीस इंक्रीज नहीं करी है। वो कोई और रीजनिंग भी हो सकता है, मगर क्या उसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं करा है? DGME and or fees regulatory committee has done administrative delay in making decision and issuing notification. तो उसकी वजह से वाई पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ऑफ बैच 24 सफर। स्टूडेंट जो है बैच 24 और पेरेंट्स जो है 24 के क्यों सफर करें? और 20% जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा होता है। अब सोचो कि एक साल का 20% है और 4.5 साल का फीस देना है, तो ऑलमोस्ट एक साल का फीस ज्यादा हो गया। देखो 2020-20
और 10%, 90% फीस बढ़ गया, उसका मतलब 4.5 साल में हम उतना फीस देंगे जो 5.5 साल का फीस है। और एजुकेशन फीस जो है वो उतना इन्फ्लेशन के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। 20% तो नॉर्मल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है 21-22 से 24 तक। 3 साल में अगर इन्फ्लेशन काउंट करो, 20% कुछ बढ़ा है, वो भी 20% नहीं है, उससे भी कम, 15-16% ही बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा। इन्फ्लेशन बिटवीन 21-22 टू 24-25 हैज ओनली इंक्रीज्ड अराउंड 15-16%। तो एजुकेशनल फीस में 20% कहाँ से इंक्रीज हो जाएगा? तो ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन है, और ये जो कुछ चीजें हैं जो कलेक्ट की है, उसके बेस पे लग रहा है कि इसका जो है किसी और ने वो किया है, और उसका जो पनिशमेंट है किसी और को मिल रही है। तो रिट्रोस्पेक्टिव हाइक तो नहीं होना चाहिए, और कोर्ट हैज टू रीथिंक और रिवाइज their decision, or we have to file petition or go to the Supreme Court or High Court again, and to इन सारे पॉइंट्स को दिखाना चाहिए कि भाई किसकी गलती हुई है और कहाँ कौन काम कैसे करना है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना के शेयर करूं, ताकि लोग जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको समझ में आए कि ये रियल में केस क्या है। सो थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।